वंदे वंदे वंदे। बिहार विधानसभा चुनाव के इस अभियान में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में यहां पर निरंतर प्रवास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, पाटलिपुत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रामकृपाल यादव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, एनडीए के प्रत्याशी श्री जयवर्धन यादव जी, रविंद्र रंजन जी, अशोक वर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, मिथिलेश कुमार जी, श्रीमती मधुबाला शर्मा जी, हेमंत पटेल जी, संदीप गुप्ता जी, नरेंद्र चंद्रवंशी जी, श्री नारायण कुमार जी, प्रसन्न कुमार जी, पंकज शर्मा जी, सत्येंद्र सिंह जी, विनोद कुमार जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जदयू के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धरती से आया हूं, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश ही है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से आज मुझे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी के 133वीं जयंती के कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिहार के विकास के लिए जो मॉडल उन्होंने खड़ा किया था, आज उसकी आवश्यकता बिहार महसूस करता और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों से विकास और सुशासन का जो मॉडल खड़ा हुआ है, ये उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस अवसर पर मैं श्री कृष्ण सिंह जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में जो उत्साह आपके अंदर है, यह अभिनंदनीय है। हम जैसे सार्वजनिक जीवन में कार्य करने अत्यंत प्रेरणादायी है, लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना होगा और प्रधानमंत्री जी ने लगातार जब से पिछले 7 महीनों से देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, देश के नाम लगातार उन्होंने अपने संदेश में एक बात कही है और वो बात उन्होंने कही कि कोरोना का जब तक दवा नहीं आती है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और इसके लिए 2 ही कार्य, एक 2 गज की दूरी और दूसरा मास्क जरूरी, हमें इसका पालन करना होगा। लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व के उत्साह और उमंग को भी कम नहीं होने देना है और इस उत्साह और उमंग को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आज यहां पर मंच पर हमारे तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेतागण,
मंच को संबोधन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन भी किए हैं, समर्थन और सहयोग भी। इसी क्रम में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार की लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, और कोरोना में लॉकडाउन प्रारंभ होते ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके हर गरीब को राशन की सुविधा की गारंटी निःशुल्क उपलब्ध करवा देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार से करना, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर कोरोना कालखंड में निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, या फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए का एक बृहद पैकेज दे करके गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई, पूरी दुनिया आज से रोल मॉडल के रूप में स्वीकार कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है। भाइयों बहनों, 135 करोड़ की आबादी के देश को कोरोना जैसे संक्रमण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बेहतर कार्य हुआ है, आज बिहार के ऊपर जिम्मेदारी है। कोरोना से लड़ाई जीते हो, काफी हद तक जीत चुके हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता। ये कोरोना से कम नहीं है। चलो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। और ये लोग आकर के एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद और अलगाववाद को फैलाने की खुद भी चेष्टा होने देना है, और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। याद करिए, विकास और सुशासन का एक मॉडल आपको दिया है। भाजपा और नीतीश जी का एक गठबंधन विकास और सुशासन का गठबंधन है, लेकिन इससे पहले भी बिहार में एक शासन था। कांग्रेस ने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि ज्यादा दूर नहीं, 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और राजद उसमें सहयोगी दल था। उस 10 वर्ष के कालखंड में उन्होंने गरीबों के लिए मकान क्यों नहीं दिए? गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं दिए? गरीबों को विद्युत का कनेक्शन और गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन क्यों नहीं दिए? उस समय उन्होंने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दिया? और किसानों के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा वे क्यों नहीं कर पाए? मोदी जी ने तो आने के साथ ही 2014 में सबसे पहले गरीबों के खाते खुलवाए। इसमें कोई भेद नहीं, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है, किस मत का है, किस मजहब का है। उन्होंने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। हम सबको लेकर के चलेंगे, सबका विकास करेंगे, शासन की योजनाएं सब तक समान रूप से पहुंचेंगी और सबके विश्वास से देश को आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब के घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य कर दिया। 10 करोड़ से अधिक लोगों के घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। सौभाग्य योजना में 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, तो उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का एक एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवा दिया। 12 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया। तो भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाया।
हम सबका, हमारे गठबंधन का तो एक ही संकल्प है कि हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है। हमारे लिए पूरा देश ही परिवार है और हमारा तो संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन कांग्रेस और राजद का कि मेरा वैभव अमर रहे मां, तुम दिन चार रहो न रहो, यानी उनके लिए देश से कोई मतलब नहीं, परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है। उनके लिए गरीब कोई मुद्दा नहीं, किसान कोई मुद्दा नहीं, नौजवान कोई मुद्दा नहीं, महिलाएं कोई मुद्दा नहीं, और आवश्यकता पड़ती तो देश के खिलाफ बंटवारे की राजनीति करना। 1947 में भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन कांग्रेस ने करवाया और आज भी कहीं पे नक्सलवाद को, कहीं पे उग्रवाद को, कहीं पे अलगाववाद को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग भड़काने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने फिर दूसरी बार कहा था, पहला 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगला 5 वर्ष भारत को वैश्विक मानचित्र पर उत्थान के लिए। और इसकी शुरुआत कहां से की? कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अगर पालीगंज का भी कोई नौजवान चाहता है कि उसे पालीगंज के साथ साथ श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो अब जाकर के वहां पर जा सकता है और श्रीनगर में भी अपने लिए मकान खरीद सकता है। कांग्रेस ने 1952 में इसको रोक दिया था, तब से हम इससे वंचित थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का संकल्प भी देश की जनता के सामने ले लिया है। नक्सलवाद पिछले 6 वर्षों में 95% देश के अंदर कम हुआ, लेकिन आज कांग्रेस और राजद भाकपा माले जैसे लोगों को प्रोत्साहित करके एक बार फिर से इनको हिंसा के लिए प्रोत्साहित करने का मंच देने का कार्य कर रहे हैं। हमें नरसंहार नहीं चाहिए, हमें नौजवानों के हाथों को काम चाहिए और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके एक विकसित और समृद्धशाली बिहार को आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को निरंतरता देने की आवश्यकता है। और उसी निरंतरता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हमने कश्मीर में धारा 370 भी हटाई। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी आज कश्मीर के अंदर हमारे जवानों के ऊपर और वहां के निर्दोष नागरिकों के ऊपर फायर नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मालूम है जैसे वह जवानों के की ओर टेढ़ी नजरों से देखेगा, भारत का बहादुर जवान उसका काम तमाम पहले ही कर देगा। ये लोग बोलते थे जवानों से, भारत के सेना बलों के जवानों से कांग्रेस की सरकारों के समय कहा जाता था कि जब आतंकवादी गोली चलाएगा तो गोली चलाना अन्यथा मत चलाना। और आज से कहा जाता कि अगर आतंकवादी कुछ भी कुत्सित मंशा के साथ भारत के हितों के प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब उससे पहले दे देने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान की जरूरत नहीं, आज उसे मालूम है। याद रखिए कितना समय बदला है। एक समय जब पाकिस्तान भारत के अंदर किसी आतंकी घटना को अंजाम देता था, कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हम लोग पाकिस्तान को छेड़ेंगे नहीं, कहीं वह एटम बम का उपयोग न कर ले। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर मारे मारे भीख फिर बांधते हुए फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक न कर ले। ये है न्यू इंडिया, ये है नया भारत, जिस भारत में भारत का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर बच्चा बड़े गौरव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है।
भाइयों बहनों, और उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैं लोकसभा चुनाव में आया था, पटना में भी आया था। और जब पटना में मैं आया था देर रात्रि हो गई थी, रात्रि 9 बजे के आसपास में आया था। और जब मैं आया था तो मुझे वहां के उस समय लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? उस समय लोग हमसे पूछते थे तारीख भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, मेरी इच्छा थी 5 अगस्त 2020 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया, मैं चाहता था बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व इस अवसर पर हो, क्योंकि बिहार का मतलब हमारे लिए मां सीता का मायका है। और इसलिए हम लोग चाहते थे कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व भी अयोध्या में हो। लेकिन कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के नाते हम लोग बिहार के अपने बंधुओं को वहां पर इस अवसर पर आमंत्रित नहीं कर पाए। और मैं चाहूंगा कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले। नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, आज आवश्यकता है विकास और सुशासन के इस मॉडल को मजबूती के साथ और ताकत देने की। और उस ताकत देने के क्रम में आज यहां पर जदयू ने श्री जयवर्धन यादव जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, कोई कुछ भी कहे, आप नेता को देखिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दुनिया का सबसे यशस्वी और सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और बिहार के अंदर जदयू का नेतृत्व माननीय श्री नीतीश कुमार जी के यशस्वी नेतृत्व में यहां पर बहुत तेजी के साथ सुशासन और विकास का मॉडल आगे बढ़ रहा है। विकास और सुशासन का ये मॉडल इससे पहले जिन्होंने बिहार के लोगों के सामने अपनी पहचान छुपाने का एक संकट खड़ा कर दिया था। यहां का नौजवान बिहार के बाहर कहीं जाता था, अपनी बिहारी पहचान नहीं बताता था। लेकिन पिछले 15 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। आज हर बिहार का नौजवान गर्व के साथ कह सकता है कि हम बिहार के हैं। और यह बिहार की पहचान जो ज्ञान की पहचान रही है, देश के अंदर एक नई दिशा देने की पहचान रही है। कभी बिहार पूरे आर्यावर्त को एक नेतृत्व देता था, एक दिशा देता था। आपने विश्व प्रसिद्ध चाणक्य का नाम सुना है, और चाणक्य की यह धरती, पाटलिपुत्र की धरती, भारत के उस स्वर्ण युग की धरती जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे आर्यावर्त में शासन करके भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की थी, वह पाटलिपुत्र आज का यही पटना है। और भाइयों बहनों, आप सबको भारत की इस गौरवशाली परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कांग्रेस ने, राजद ने इस पहचान को धूमिल किया। आज भाजपा और जदयू इस पहचान को फिर से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इस जिससे एक बार फिर से कोरोना काल किसी भी राज्य का पहला चुनाव और बिहार विधानसभा से इसकी शुरुआत हो रही है। आप कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जदयू प्रत्याशी जयवर्धन यादव को तीर चुनाव चिन्ह पर 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी जदयू की बिहार की सरकार ने विकास का जो मॉडल और सुशासन का जो मॉडल दिया है, इसको नई ऊंचाइयों तक लाने की आवश्यकता है। और इसके लिए यह यशस्वी नेतृत्व फिर से बिहार के अंदर आए और बिहार को उसकी पहचान दिला सके, इस विश्वास के साथ श्री जयवर्धन यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।